मुधोजी राव जब शिवाजी महाराज के साथ आ गए तब ये आदिल शाह को पता चला। तब आदिल शाह ने अपने सेनापति अमर खान को फलटन पर आक्रमण करने के लिए भेजा और अमर खान सेना को लेकर टूट पड़ा फलटन पर। मुधोजी राव बड़ी शूरवीरता से लड़े और अंत में वीरगति प्राप्त कर गए। अब मुधोजी राव यहाँ पर वीरगति प्राप्त कर गए, तब मुधोजी राव के पुत्र थे बजाजी निम्मलकर। अब बजाजी को यहाँ पर कैद करके ये अमर खान ले जाता आदिल शाह के दरबार में, लेकिन आदिल शाह बड़ा ही चतुर था। आदिल शाह ने यहाँ पर बजाजी को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, इस्लाम कबूल करा दिया और अपनी ही बेटी का विवाह यहाँ पर बजाजी निम्बालकर से करा दिया। मतलब शिवाजी महाराज के सगे साले साहब यहाँ पर मुस्लिम बन गए। यही तो चाहता था आदिल शाह। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज अपने पिता को मुक्त करा के फिर से अपनी मुहिम में लग जाते हैं। धीरे धीरे एक के बाद एक किला जीतना शुरू कर देते हैं। शिवाजी महाराज अब पुरंदर में रह रहे हैं परिवार के सहित। यहीं पर उनकी पहली पत्नी सईबाई से एक पुत्री उत्पन्न होती है। ये पहली संतान है शिवाजी महाराज की, जिसका नाम सखूबाई रखा जाता है। यहाँ पर अब शिवाजी महाराज बड़े ही आनंद में रह रहे हैं। तभी खबर आती है जो बजाजी निम्बालकर थे, मतलब शिवाजी महाराज की पत्नी के भाई थे, साले साहब थे, बजाजी को यहाँ आदिल शाह ने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया? क्योंकि बजाजी के साथ आदिल शाह ने अपनी पुत्री का विवाह किया तो पुत्री का देहांत हो गया। अब बजाजी से भी आदिल शाह की नजर हट गई तो बजाजी फिर से फलटन में आ गए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं जो उनकी पहली पत्नी थी, जब वे हिंदू थे, उनकी पत्नी ने भी यहाँ पर अपने आप को समाप्त कर लिया, आत्मदाह कर लिया। तो अब यहाँ पर बजाजी बिल्कुल लुटे पिटे हैं क्योंकि वे मुस्लिम बन चुके हैं। अब उनको स्वीकार करने वाला कोई नहीं है, खुद उनके अपने नहीं है। जब ये बात शिवाजी महाराज को पता चली तो शिवाजी महाराज बेचैन हो गए। शिवाजी महाराज ने तब यहाँ पर आयोजन किया शिखर सिंगनापुर का। शिखर सिंगनापुर जाने के लिए तैयारी चलने लगी। सभी परिवार के सहित यहाँ शिवाजी महाराज शिखर सिंगनापुर जाने को उद्यत है। शिखर सिंगनापुर में महादेव का मंदिर है जो कि भोसले वंश के कुल देवता भी हैं। और यहीं पर शिवाजी महाराज ने उस समय के जितने भी बड़े बड़े पंडित जन थे, विद्वान जन थे, ब्राह्मण जन थे, उन सभी को बुलाया था। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज कुछ बड़ा करने वाले थे, समाज की मान्यताओं के प्रतिकूल जाकर। तो शिखर सिंगनापुर में शिवाजी महाराज पहुंचते। सिंगनापुर का मतलब ये शनि वाले सिंगनापुर नहीं है, शनि सिंगनापुर यहाँ से काफ़ी दूर है। ये शिखर सिंगनापुर, महादेव यहाँ पर प्रतिष्ठित है। बड़ा ही जागृत यहाँ पर भगवान महादेव का शिवलिंग है। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज पहुँचे और भगवान महादेव का यहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ। उसके बाद ही शिवाजी महाराज अपने सामयाने में आकर बैठते हैं। एक तरफ उनके सामंत जन बैठ के और दूसरी तरफ बड़े बड़े विद्वान जन, ब्राह्मण जन आकर विराजते हैं। पास ही में माता जीजाबाई बैठी हैं और सामने आकर बजाजी निम्बालकर खड़े होते हैं। अब बजाजी बिल्कुल मुस्लिम वेश में है। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हैं। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने उस सभा से प्रश्न किया। क्या प्रश्न था? यही कि कैसे अब बजाजी निम्बालकर को फिर से हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाया जाए, कैसे इनको पुनर्स्थापित किया जाए हिंदू धर्म में। ये सुनते ही जो ब्राह्मण जन थे, जो विद्वान जन थे, उनके एकदम से माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। राजे, ये नहीं हो सकता। एक बार जो धर्म से भ्रष्ट हुआ फिर उसको धर्म में जगह नहीं है। शास्त्र हमें धर्म सिखाते हैं, उस शास्त्र के धर्म से हम भी पार नहीं पा सकते, हम उससे आगे नहीं जा सकते, हम बंधे हुए हैं उस धर्म में। अब बजाजी निम्बालकर को हम पुनः प्रवेश नहीं दे सकते हिंदू धर्म में। मैं इस घटना की यहाँ पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ? ये मायने रखती है। ये इसलिए मायने रखती है कि आप देखो कि मैं इस कहानी को पढ़कर आश्चर्यचकित इसलिए हुआ क्योंकि मैं सोचता था कि कैसे पिछले 800 साल में लाखों करोड़ों लोगों को हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया और वे फिर मुस्लिम ही बने रह गए। मतलब मुझे आश्चर्य किस बात पे होता था? मैं ये सोचता था कि आज कोई अगर मुझे मुस्लिम बना दे तो मैं, चलो ठीक है, उसने गन पॉइंट पर मुझे रखा और मुस्लिम बना दिया, मेरे परिवार को गन पॉइंट पर रखा और मुझे मुस्लिम बना दिया, मैं बन गया मुस्लिम अपने परिवार को बचाने के लिए। लेकिन आगे चल के मैं स्वतंत्र हूं ना, फिर मैं हिंदू बन सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता था। ये हमारे धर्म की सबसे बड़ी गलती थी। हमारे, या कहो हमारे यहाँ पर जो धर्म को अधिकार करके बैठे थे, उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि वे फिर दोबारा अपने धर्म में उन्हें नहीं लौटने देते थे। जैसे मैं बताऊं, मेर राजपूत हैं। अगर आप अजमेर में जाओगे तो अजमेर, मेर शब्द जो आता है, तो मेर राजपूत वहाँ के बहुत सारे जो जानते हैं कि हम हिंदू थे वो आज मुसलमान हैं। मुझे बताया गया किसी भाई के द्वारा, वहां पर बहुत सारे मेर राजपूत मुस्लिम बने हुए हैं। और ऐसा केवल मेरों के साथ नहीं है,
तमाम जगह। ये पहला मेरा एनकाउंटर हुआ जब मैं एक बाल कटवाता था एक नाई से, जब मैं बहुत सेकुलर हुआ करता था, और तब उसने बातों बातों में मुझे बताया कि वो उसके पूर्वज और कुछ ही पीढ़ी पहले वो हिंदू थे। बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन अब वो 5 समय की नमाज भी पढ़ रहा है, रोजे भी मान रहा, मोदी से नफरत भी कर रहा है, राष्ट्र को गालियां भी दे रहा, वो सब काम कर रहा है। मैंने कहा भाई तुझे पता है कि तू हिंदू था, तो तू कैसे हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा कर पाता है, जबकि तुझे पता है। लेकिन अब वो मुस्लिम बन चुका। तो मुझे आश्चर्य ये होता था कि आज कोई हमें हिंदू से मुस्लिम बना दे तो हम कल फिर मुस्लिम से हिंदू बन सकते हैं ना। भाई कश्मीर में अगर कन्वर्ट किए गए हिंदू मुस्लिम में, तो फिर वो मुस्लिम हिंदू क्यों नहीं बने? क्योंकि लौटने का हमने कोई मार्ग नहीं छोड़ा था, हमने दरवाजा बंद कर रखा था। ये कहानी इसलिए मैंने यहां पर लाया, इस कहानी को कोई औचित्य नहीं था, छोटी सी घटना थी, लेकिन ये छोटी घटना ने शिवाजी महाराज के जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। शिवाजी महाराज के ही जीवन में नहीं, अगर आप इस बात को सुन रहे हो तो आप समझ पाओगे कि कैसे आज हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जितने भी मुस्लिम हैं उनमें से 80% हिंदू हैं। ये आए बाहर से आक्रमणकारी, ये विधर्मी, इन्होंने हमारे लोगों को, दलितों को खास तौर पर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कन्वर्ट किया मुस्लिम धर्म में। आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में एक और सबसे बड़ी गड़बड़, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ोगे, 4वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म में और सनातन संस्कृति को मानने वालों में, मतलब ब्राह्मणों में एक तरीके से बड़ा ही क्लैश होता है, बड़ी ही लड़ाई होती है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो बौद्ध धर्म पूरे भारत को कवर अप करके खड़ा हो चुका था, वो बौद्ध धर्म भारत से गायब हो गया। कैसे गायब हो सकता है? इस इतिहास को कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि यहां पर फिर हम ही पकड़े जाएंगे ना। यहां पर बौद्ध भगा दिए गए, मार दिए गए, दोबारा से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिए गए। लेकिन हिंदू धर्म में अब वो बौद्ध बोले कि हम भागना नहीं चाहते, हम दोबारा से हिंदू धर्म में आना चाहते, तो क्या करना पड़ेगा? तब यहां पर जो धर्म के अधिकारी बने बैठे थे, उन्होंने उनको न क्षत्रिय बनने दिया, न ब्राह्मण बनने दिया, न वैश्य में आने दिया, केवल एक शूद्र वर्ण बचा था। ठीक है, आप शूद्र बन जाओ। तो जो पहले क्षत्रिय थे, कोई वर्ण के रहे हो, वो भगवान बुद्ध की शरण में जाकर, धर्म की शरण में जाकर बौद्ध बन गए। अब वो बौद्ध से हिंदू धर्म में आए तो सभी दलित बन गए। आज दलितों की संख्या 33-35 करोड़ है। 35 करोड़, आप समझो 25% इस देश की आबादी है। तो क्या दलित ही बनते रहे हैं कि यहाँ पर? हालांकि मैं दलित का बता दूं, आज के दलितों की मैं बात नहीं कर रहा। आज के दलितों का तो मतलब ये है कि आप आरक्षण ले लो, SC में आ जाओ तो आप दलित हो गए। लड़ रहे हैं ना बहुत सारी हमारी क्षत्रिय कौमें लड़ रही हैं, हमको SC दे दो, हमको SC दे दो। अगर वो कल SC बन जाती है तो दलित कहलाई जाएंगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिनको हम शूद्र कहते हैं। मैं शब्द उच्चारण नहीं करना चाहता क्योंकि ये चोट करता है दिल पर। तो बहुत सारे दलित ऐसे करके दलित बने और फिर दलित से मुस्लिम बने। आप स्वामी श्रद्धानंद को पढ़ो, आर्य समाज को पढ़ो। 1857 की क्रांति के बाद एक और क्रांति हुई, इसी समाज के नियम के प्रतिकूल जाकर बहुत सारे नेता आए, संत आए, जिन्होंने दोबारा से जो हिंदू मुस्लिम बन चुके थे उनको फिर से हिंदू धर्म में पुनर्स्थापित किया। तो स्वामी श्रद्धानंद, आप सोचो कि स्वामी श्रद्धानंद ने एक साथ 20-20 हजार, 40-40 हजार जो मुस्लिम बन चुके थे हिंदू, उन्हें दोबारा से हिंदू बनाया। अगर स्वामी श्रद्धानंद जीवित रह जाएं केवल 20-25 साल, तो यहां पर जो मुस्लिम आबादी आज आपको दिख रही है वो 1-2% मिले आपको, सबको हिंदू बना दें वो। तो स्वामी श्रद्धानंद को गोली से मार दिया गया था, एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं मारा था। तब यहां पर गांधी जी बोलते हैं कि इसमें उस मुस्लिम व्यक्ति की गलती नहीं है, उसकी भावनाओं को हमें समझना चाहिए। लेकिन जब भगत सिंह मारते हैं तब उनकी भावनाएं नहीं समझी जाती। तो महात्मा गांधी के भी डबल स्टैंड वो रहते थे, मुस्लिमों के प्रति वो ज़्यादा प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों की पहली नौकरी गांधी जी ने की थी। गांधी जी पहली तनख्वाह मुस्लिमों की ही उठाई थी, तो मुस्लिमों के प्रति एक बड़ा प्रेम था गांधी जी को। तो यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जैसे बहुत सारे संत लड़ रहे थे इस धर्म को बचाने का। उसको बचाना जरूरी है, इसलिए नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू नहीं होता, मैं किसी और धर्म में होता तब भी शायद मैं बुद्धि विवेक से कहता कि इस धर्म को बचा लो, क्योंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबको बराबर तौल के चलता है। हालांकि कमी है, मैं कमियों की बात बाद में करूंगा कि हाँ इसमें ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, लेकिन एक शांति का धर्म है। हम लड़ना नहीं सिखाते, हमने सभी धर्मों को अपने आप में संभाल लिया। हम भाईचारे की बात करते हैं, हम तहजीब की बात करते, गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते, वो नहीं बात करते। तो हिंदू धर्म बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वेदांत, यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा होती है। ये धर्म बचना चाहिए, इसीलिए मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने जैसे ब्राह्मणों की बात सुनी, एकदम से भ्रुकुटियां तन गई,
क्रुद्ध हो गए। गरजते हुए यहाँ पर शिवाजी महाराज बोले, मैं नहीं जानता कि आपके शास्त्र धर्म के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कैसे आप मुस्लिम बादशाहों के द्वारा दी गई सोने की असरफियों को गंगाजल में डालकर शुद्ध करते हैं। मैंने देखा है आपको उन सोने की असरफियों को शुद्ध करते हुए। तो बताओ फिर जीता जागता मनुष्य क्यों नहीं शुद्ध हो सकता? क्या उस गंगाजल की इतनी सामर्थ्य नहीं जो सोने चांदी को शुद्ध कर दे और एक आदमी को शुद्ध न कर पाए? मुझे बताओ, तब आप कहाँ थे? आपके शास्त्र कहाँ थे जब काशी के पंडितों ने अकबर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर दीन इलाही की स्थापना की थी? आप कहाँ थे? शिवाजी महाराज क्रुद्ध होते जा रहे हैं, अपने आसन से खड़े हो गए। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज उस सभा के मध्य में गरजते हुए बोले, अगर आपके शास्त्र ऐसे ही कहते रहे तब वो दिन दूर नहीं जब इस धरती पर न कोई मंदिर बचेगा, न उस मंदिर को पूजने वाली सनातन संस्कृति बचेगी, ना हिंदू बचेगा, सब मुसलमान हो जाएंगे। अगर ऐसा ही होता रहा, जब ऐसा आवेश शिवाजी महाराज का ब्राह्मणों ने देखा, तब एक वृद्ध ब्राह्मण जन खड़े होते हैं, नहीं राजे, अब ऐसा नहीं होगा। शास्त्र भी धर्म भी अब जरूर इसका उत्तर देगा। जब भगवान राम पतित को पावन कर सकते हैं तो उनका ये धर्म कैसे पतितों को, कैसे धर्म भ्रष्टों को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता धर्म में? तब यहाँ पर सभी ब्राह्मणों ने संगोष्ठी कीनी और बजाजी निम्बालकर को दोबारा से हिंदू धर्म में पुनर्स्थापित किया। लेकिन इसके बाद कठिनाई कम नहीं हुई। बजाजी निम्बालकर के जो पुत्र थे महादजी, उनकी सगाई टूट गई। मतलब उनसे रिश्ता करने को कोई तैयार नहीं, उन्हें पास बिठाने को कोई तैयार नहीं है। तब आप सोचो कि शिवाजी महाराज ने अपनी पुत्री सखुबाई का विवाह महादजी के साथ किया, बाजी निम्बालकर के पुत्र के साथ किया, ये दिखाने के लिए समाज को कि आपके लिए जरूरी क्या है। तो हमें सीख लेनी चाहिए शिवाजी महाराज समाज के नियमों के प्रतिकूल गए इस धर्म को बचाने के लिए, भगवा को बचाने के लिए, तभी स्वराज्य की स्थापना हो पाई। तो ये छोटी छोटी घटनाओं ने ही शिवाजी महाराज को जन्म दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी चर्चा कीनी है। अगली वीडियो में देखें कैसे शिवाजी महाराज ने फिर से भगवा को बुलंद किया, कैसे स्वराज्य की स्थापना के लिए अनेकानेक गढ़ जीते। तो यहाँ तक इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।